हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आपका जैसे देख पा रहे हैं इकोनॉमिक टाइम्स का जो हम एनालिसिस करेंगे 3 जुलाई का। तो सबसे पहले अगर हम स्क्रॉल करते हैं देखते हैं तो ज़्यादा कुछ मूवमेंट हुआ नहीं है। सो डेफिनेटली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भाई आपका सब कोई हड़बड़ी मचा रहे हैं कि हाँ भाई जीएसटी को लेके हड़कंप, इतना जीएसटी हम क्या करें, हम पगला गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। सो विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। तो ये चीज़ आप देखोगे, जयपुरिया जो है बेसिकली पेप्सिको का जो बॉटलिंग इंडिया में करते हैं, वरुण बेवरेजेस इज़ ऑल्सो अ पब्लिक कंपनी। तो जितने भी सारे पेप्सिको के ब्रांड्स हैं, जैसे एक्वाफिना हो गया, बॉटलिंग, ये सारे जो भी होते हैं, लिम्का या जो भी, पेप्सी तो अकेला कुछ नहीं होता। पेप्सी के साथ साथ जो अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, उसी के साथ साथ आपका जो होता है कोका कोला का, वैसा आपका अलग अलग जो है वो ब्रांड होता है। तो वो भी वहाँ पे उसका जो बॉटलिंग होता है, पेप्सी को तो अपना खुद का बॉटलिंग नहीं करता है, बट ये ब्रांड बेवरेजेस दे आर डूइंग द बॉटलिंग है। सो जैसे देख पा रहे हैं कि ही हैज़ बॉट फार्म हाउस, एकड़ फार्म हाउस दिल्ली में 120 करोड़ का। सो दैट इज़ समथिंग। तो ये आपका डेफिनेटली इट्स अ पॉजिटिव नेगेटिव बोल नहीं सकते, बट बिकॉज अगर ये कंपनी के नाम से अगर अपना प्रॉपर्टी परचेज करें, दैट इज़ समथिंग विच इज़ नेगेटिव फॉर शेयर होल्डर्स। बट अगर अपने इनकम से अगर एक्सपेंस कर रहे हैं, सो दैट इज़ परफेक्टली फाइन। हमारा उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। एज अ स्टॉक होल्डर मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आपका जो है स्टाफ क्रंच, जैसे मैंने बताया कि हमारा जो है ओवर पॉपुलेशन है, बट स्टिल वी आर अंडर स्टाफ। वी आर ओवर पॉपुलेटेड बट वी आर अंडर स्टाफ बिकॉज हमने जो ये सोशलिज्म का चादर ओढ़ के रखा हुआ है कि आपको सब कुछ फ्री में देंगे, सब कुछ फ्री में देंगे। तो वो फ्री के चक्कर में हमारा प्रॉब्लम ये हो गया है कि हम काम नहीं करते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न वाई अच्छे क्वालिटी का वर्कर्स हमें नहीं मिल रहा है, एंड दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टू पुश फॉर द होल इंडस्ट्री शुड पुश फॉर ऑटोमेशन, जहाँ पे मिनिमम एम्प्लॉयमेंट होगा, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी होगा, और जितने भी जो मैनुअल जॉब्स है वो आपका लोग करेंगे। एंड जो आपका जो ये केओस है वो और भी ज़्यादा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट विल ऑल्सो इंक्रीज। तो इसलिए एज एन इन्वेस्टर आपका टारगेट होना चाहिए कि हाउ कैन आई इन्वेस्ट मोर मनी सो आई डू नॉट फॉल इनटू द ट्रैप वेयर आई हैव टू डू मैनुअल वर्क एंड ऑलवेज हैव टू लुक फॉर अ जॉब, सो यू कैन बी फाइनेंशियली मोर इंडिपेंडेंट। तो ये चीज़ आपका ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, और इसको कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक 2024 में ट्रम्प विल कम बैक। ट्रम्प शुड बी एबल टू कम बैक, क्योंकि अभी जो कोविड का मैनेजमेंट हुआ है, क्या बिल, आई फॉरगॉट दैट गाय, जो यूएस का प्रेसिडेंट है, जो बाइडन, ही इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल प्रॉपरली। फिर रशिया ये इशू हो रहा है, क्रूड ऑयल। सो दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इशूज। सो आई एम प्रीटी मच श्योर दैट ट्रम्प विल कम बैक इन 2024। ये गूगल ने किया है, ये बहुत अच्छा है, बट इसके ऊपर भी आपका लॉ सूट आएगा एंड दे हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी। तो ये चीज़ उनको देखना पड़ेगा। ये जो चीज़ है इसको मैं अग्री नहीं करता हूँ, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ मेड बाय एंड फॉर द पीपल, एंड सो इवेंचुअली यू आर डायरेक्टली यू आर आंसरेबल टू द पीपल, राइट। आप कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके आप अपना जजमेंट देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फाइन, बट कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज़ मेड बाय द पीपल फॉर द पीपल। सो दिस नोशन आई डोंट अग्री विद देम। सो जैसे आप समझ पा रहे हैं कि वी आर, हमारा जो देश है, वी रेडिकली रिक्वायर जुडिशियल ओवरहॉल, बिकॉज अभी भी वो कॉलोनियल माइंडसेट में अभी भी हम लोग जो है वो चल रहे हैं। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स के बारे में मैं बात नहीं करूँगा। आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग। सो आई विल बी मोस्टली फोकसिंग ऑन दी बिजनेस इश्यूज, जिस पे आपको ध्यान रखना चाहिए, विच विल गिव यू मोर बेनिफिट एंड यू कैन कीप योर सेल्फ अपडेटेड। ये चीज़ आपका जो है यहाँ पे बीजेपी इकोनॉमिक रेजोल्यूशन फोकसेस ऑन वेलफेयर ऑफ द पुअर, पर प्रॉब्लम ये हो जा रहा है कि आप वेलफेयर ऑफ द पुअर करते करते पुअर की संख्या बढ़ा रहे हो। रीज़न बिकॉज कि वेलफेयर ऑफ द पुअर करते करते, बिकॉज इंडिया में पावर, द नंबर ऑफ पुअर पीपल हु डू नॉट पे नथिंग, नो टैक्सेस, नथिंग। तो उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब भी आप उसका वेलफेयर करोगे तो उसका पैसा कहाँ से आएगा? मिडिल क्लास से आएगा, कॉर्पोरेट से आएगा। कॉर्पोरेट आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम दे विल मूव आउट। वो बोलेंगे भाई वी हैड इनफ, इतना टैक्स हम नहीं दे सकते, एंड वही लाइसेंस राज आ जाएगा। एंड जो मिडिल क्लास है वो भी आपका पुअर क्लास में आ जाएगा, बोलेगा कि हम टैक्स नहीं देंगे। क्या करोगे आप? कितने लोगों को जेल भरोगे? कितने लोगों का आईटी में आप घपला करोगे? सो दिस इज़ समथिंग विच नीड्स टू बी कंसर्न। ऐसा नहीं कि आप लोअर, मतलब पुअर लोगों को बेनिफिट देते देते आप मैक्सिमम लोगों को और भी पुअर कर रहे हो। दैट शुड बी अ कंसर्न। आई थिंक जो आपका ये वैक्सीनेशन दिया हुआ था, आई डोंट थिंक इट वाज रिक्वायर्ड।
आप कर सकते थे कि जिनके पास राशन कार्ड है, जो राशन लेते हैं, जो मतलब जिनको रिक्वायरमेंट है, ऐसा सबको तो रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे रिक्वायरमेंट है, आई कैन पे फॉर द वैक्सीन, मोस्ट ऑफ द पीपल दे कैन पे फॉर द वैक्सीन, बट यू नो मेकिंग एवरीथिंग फ्री जस्ट बिकॉज ऑफ अ पॉलिटिकल थिंग, इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग. मतलब आपको पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा बट जो कंट्री एज अ होल दैट गोज इनटू डेफिसिट एंड हमारा जो इकोनॉमी है वो श्रिंक होता है एंड इन्फ्लेशन बढ़ता है. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ. I'm not saying that completely because of COVID vaccine, but it is a part of it because आप इतना $2 billion doses, 2 billion doses दे रहे हो आप कोविड का, so obviously the who is paying? You are paying, I am paying. तो ये चीज़ ये इश्यूज हो जाते हैं. आप नहीं दोगे तो फिर वो डेट उठा के काम करेंगे, बॉन्ड दे के काम करेंगे, बॉन्ड सेल करके काम करेंगे. यू डोंट वांट दैट. Firms turn to workplace fund to keep staff connected and motivated. आपको ये समझना पड़ेगा कि from my point of view, I do not want a fun, मतलब वहाँ पे मैं सर्कस में नहीं जा रहा हूँ, मैं काम करने जा रहा हूँ. So my objective should be how can I be more productive. So इस जगह पे as an employer, I would suggest that all the companies who are looking to motivate their employees and stuff, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि भाई आप अपने ऑडियंस से पूछो, मतलब आप अपने जो वर्कर्स है उनको पूछो कि आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए what should I do. एक होगा आपको पैसा ज़्यादा देना है, एक होगा कि आपको फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट देना है, वर्क फ्रॉम होम देना है, वर्क फ्रॉम ऑफिस हाइब्रिड मोड में चलना चाहते हैं, वो आप उनको प्रोवाइड कीजिए. आप उनको एक चेयर की जगह सोफ़ा देते हो काम करने में, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप उसको अगर 5,000 के चेयर की जगह 6,000 का चेयर देते हो, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. So make sure that you are able to communicate with them, take a general consensus and ask them that I need more productivity so I can give you more salary or more comfort, more flexibility. ये चीज़ अगर आप करते हैं and as a business, if they follow this very simple fund, I think it will be very useful for them over a short period में भी होगा, long period में भी होगा, और जो आपका जो attrition होता है कि जॉब छोड़ के चले जाते हैं वो भी आपका रिडक्शन होगा. SpiceJet flight returns due to smoke in cabin. So this is ये टेक्निकल इश्यूज होते रहते हैं, बट बिकॉज ये न्यूज़ में आया है तो उसका शेयर जो है आप नेक्स्ट फ्यू डेज़ में आप देखोगे थोड़ा सा गिर सकता है, गिरने की पॉसिबिलिटी होती है. बिकॉज यहाँ पे इशू जब हो जाएगा कि जब भी आपके फ़्लाइट में ऐसा इश्यूज होते हैं तो आपका DGCA आपके ऊपर फाइन लगाता है, आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं. जैसे देखो कि ऑयल लीकेज ऑफ Q400 एयरक्राफ्ट कॉज स्मोक इन द प्लेन. तो इसमें क्या होगा कि आपको फिर DGCA फोर्स करेगा कि आपके जितने भी प्लेन्स हैं उसका जो है आप मेंटेनेंस करो, उसका जो आपका सर्टिफिकेशन ये फिटनेस सर्टिफिकेशन हमें ला के दो. तो उसमें जो कंपनी का खर्चा है वो भी बढ़ जाता है, टाइम जो है वो भी बढ़ जाता है, मेंटेनेंस का ड्यूरेशन बढ़ जाता है. सो आप देख सकते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा शेयर का प्राइस जो है वो गिर सकता है. आप उसको थोड़ा सा मॉनिटर कीजिएगा. डेफिनेटली इस टाइम में इफ़ यू आर लुकिंग टू बाई मोर स्टॉक ऑफ SpiceJet, आप उसमें कंसिडर कर सकते हैं. ये जैसे देख पा रहे हैं गुड डोज ऑफ रिसर्च फ्रॉम इंडिया. सो इंडिया में जो होता है फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट, प्राइमरली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है मैन्युफैक्चरिंग, मास स्केल मैन्युफैक्चरिंग होता है इंडिया में. API जो होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होते हैं जो फार्मा में चाहिए होते हैं वो चाइना से आते हैं. तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं एज एन इन्वेस्टर, आपको कहाँ पे देखना है. सो एक जो मेडिसिन होता है उसका जो रिसर्च होता है उसमें रिसर्च में फॉर एग्जांपल 100 स्टेप्स होते हैं. 100 स्टेप्स को जो है तोड़ के किया जाता है. बाहर देश में जैसे आपको पता है कि एनिमल टेस्टिंग ये सब जो है उस पर बैन है या वो अलाउड नहीं है, या अलाउड भी होगा तो बहुत एक्सपेंसिव होता है. तो वो एक सर्टेन पार्ट या सर्टेन सेगमेंट्स जो है वो क्या करते हैं, वो कंपनीज जो फार्मा कंपनी जो है वो मतलब आउटसोर्स करते हैं. आउटसोर्स किसको करते हैं, इंडिया में वो आउटसोर्स करते हैं. तो इसलिए आप देखोगे रिसर्च का जो बहुत सारा काम होता है, वो रिसर्च का बहुत सारा काम फार्मा में स्पेशली वो इंडिया में होता है. सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू शुड नो अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में है. बिकॉज इसमें आपको फ़ायदा ये हो जाएगा दैट आप फिगर आउट कर पाओगे कि कौन सा, ये जितने भी सारे जेनेरिक मेडिसिन होता है, प्रोडक्शन होता है, ये सारे इंडिया में होते हैं. तो कौन से कंपनीज ये काम कर रही हैं, कौन सी पब्लिक कंपनीज ये काम कर रही हैं, कौन सी पब्लिक कंपनीज की सब्सिडी ये काम कर रही है, ताकि आप उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे और वहाँ से अपना जो है लाभ उठा पाएंगे और रिटर्न्स आपको मिलेगा. इसलिए आप देखो यहाँ पे इतने सारे जो कंपनीज़ हैं, ये मैक्सिमम जितने भी बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, जॉनसन एंड जॉनसन, नोवार्टिस, फिर एबॉट, ये सारे जो है, फाइजर जो है, ये इंडिया में बहुत सारे कंपनीज के साथ टाई अप करके उनको आउटसोर्स करते हैं रिसर्च का काम. IT हैज़ टू फिक्स द टैलेंट प्रॉब्लम. मैं बार बार कह रहा हूँ देयर इज़ नो टैलेंट प्रॉब्लम राइट नाउ, बट द प्रॉब्लम इज़ विथ रिटेंशन एंड प्रोवाइडिंग देम विद वैल्यू. यहाँ पे जितने भी IT कंपनीज है, विथ ऑल दी एडवेंट ऑफ स्टार्टअप एंड एवरीथिंग, आपको इंट्राप्रेन्योर तैयार करने हैं. जो IBM ने बहुत अच्छे तरीके से किया है, जो एप्पल ने बहुत अच्छे तरीके से किया है, जो माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत अच्छे तरीके से किया है, जो जोहो ने बहुत अच्छे तरीके से किया है. आपके कंपनी में आपने देखा कि एक बंदा, गूगल ने बहुत अच्छे तरीके से किया. आपके कंपनी में देख रहे हो एक बंदा बहुत ही अच्छा है, प्रॉमिसिंग है, बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं,
पर अगर उसको आप एक मोनोटोनस प्रोसेस में, एक मोनोटोनस काम में उसको लगा देते हो, वो बोलेगा कि भाई मैंने 2 महीना, 4 महीना, 2 साल काम कर लिया, मेरा जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट था, फाइनेंशियल गोल्स थे, वो मैंने फुलफिल कर लिया, नाउ आई विल स्विच। सो इस जगह पे आपको फोकस करना है। सो इफ यू वांट टू रिटेन दैट टैलेंट, यू हैव टू टेल देम दैट ओके, इफ यू डोंट वांट टू डू इट, टेल मी व्हाट यू वांट टू डू एंड लेट मी सी जो भी आप काम कर रहे हो उससे मुझे फ़ायदा क्या होगा, उससे मैं कैसे रेवेन्यू उठा सकता हूँ, और वो रेवेन्यू का एक सर्टेन परसेंटेज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दिस इज़ ये एज एन इन्वेस्टर आपको इसलिए जानना चाहिए क्योंकि जहाँ पे ये कल्चर प्रमोट किया जा रहा है, जिस कंपनी में इस कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, इस चीज़ को और भी सिखाया जा रहा है, उस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है। बिकॉज वो इमीडिएटली शायद से आपको बेनिफिट नहीं देगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ 7 to 10 years इट विल गिव यू अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न, बिकॉज द कंपनी विल बी एबल टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स, गेट न्यू कस्टमर्स एंड रिटेन their old customers and also talents. This is something which needs to be considered. यहाँ पे टिपिकली जो TCS, इन्फोसिस, ये माइंडट्री जो कंपनीज होती हैं, ये टिपिकली आउटसोर्सिंग का काम करती है, तो मोनोटोनस काम होता है। आपको ये देखना है कि ऐसे कौन से कंपनीज है जहाँ पे मोनोटोनस काम भी चलता है, जहाँ पे ऑब्वियसली इट हैज़ टू मेक मनी, सो मोनोटोनस काम से आपको पैसा मिलेगा, बट एज वेल एज दैट दे आर डूइंग ओवरहॉलिंग एंड दे आर ऑल्सो लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना पड़ेगा। एक तो हो गया, JP मॉर्गन बोल रहा है भाई आपका जो ऑयल है वो $380 तक जा सकता है। $380 आप समझ सकते हो पर बैरल। पहले आपका 45 रुपीज़ ये सब होता था, अभी हो गया है कि 115 रुपये हो गया। अभी उससे नियरली आपका डबल से भी ज़्यादा होने वाला है, 3 गुना होने वाला है। सो दैट मीन्स ऑयल प्राइसेस अक्रॉस द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू हैव अ हिट। आपको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर हमने ऑयल ख़रीदा डॉलर में तब हमें ये पे करना पड़ेगा। अगर हमने रूबल में ख़रीदा, यानी डायरेक्टली हम रशिया से अगर परचेज़ करते हैं रूबल में, हमें ये पैसा नहीं देना है। तो चिंता की बात नहीं है यहाँ पे। ये कम्प्लीटली गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है वेदर दे कैन टेक अ स्टांस एंड मेक रशिया देयर लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर एंड डील विद देम इन रूबल रुपी, और डॉलर को यूज़ नहीं करना है, बिकॉज डॉलर के माध्यम से जब आप करेंगे यू आर पेइंग अमेरिका, एंड वो अमेरिका कंट्रोल कर रहा है डॉलर को। आप खुद तो डॉलर नहीं छाप सकते ना। सो दिस इज़ वेयर इंडियन गवर्नमेंट हैज़ टू टेक अ स्टांस एंड मेक श्योर दैट आर एनर्जी नीड्स आर फुलफिल्ड। चाइना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाइना अपने से कर रहा है, तो वाई कांट इंडिया डू दैट। बट डेफिनेटली पॉलिटिकल इशूज़ होते हैं, इकोनॉमिक इशूज़ होते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। यूके में बहुत ख़राब हालत है, यूके में ख़राब हालत होने वाले हैं, अमेरिका में भी और भी ख़राब हालत होने वाले हैं। दैट्स वाई हम 2024 में आप देख पाएंगे ट्रम्प इज़ गोइंग टू कम बैक। तो ये ट्रम्प आने वाला है, और ट्रम्प आएगा तो जितने भी सारे IT कंपनीज हैं उन पे जो है लगाम लगने वाली है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में अगर आप देखते हैं, आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन IT कंपनीज जिसका मैक्सिमम रेवेन्यू और एटलीस्ट 20-30% ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम अमेरिका, नॉट यूरोप, अमेरिका से जिसका आता है। सो TCS इज़ अ वेरी सेफ कंपनी इन टर्म्स, बट इन्फोसिस, विप्रो जिनका मैक्सिमम रेवेन्यू आपका यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से आता है, तो वो हमारा एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाएगा, क्योंकि जिस दिन ट्रम्प आएगा उस दिन वो दबा देगा IT कंपनीज़ को। तो ये था आज का वीडियो। तो ये बेसिकली ओवरव्यू है। मैंने अगर कुछ मिस आउट कर दिया डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू फिक्स इट। और मैंने अगर कुछ गलत कहा है, गलत बोला है, तो मुझे भी थोड़ा बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। टेक केयर, बाय बाय।